लकी सीमेंट का पाकिस्तान में मार्केट शेयर जो है तकरीबन 60% है। और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो तकरीबन आपके पास जो इसकी कैपेसिटी आ जाती है 21.4 मिलियन टन्स पर एनम। और इनके जो भी प्रोडक्शन प्लांट हैं वो ना तो सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि इराक के अंदर, कोंगो के अंदर, और जो पाकिस्तान में कराची और केपीके के अंदर जो है इनके प्रोडक्शन प्लांट मौजूद हैं। और अभी ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी जा रहे हैं और वहां भी जो है केपीके के अंदर स्पेशली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग भी दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छे गुजरे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने काजी स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय देनी है और वीडियो को आप लोगों ने लाइक जरूर कर देना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो काफी ज्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर लकी सीमेंट पे वीडियो बनाए डिटेल में। तो आज की वीडियो में हम लकी सीमेंट के टेक्निकल्स भी देखेंगे और साथ में उसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे। और मेन जो चीज़ आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लकी सीमेंट जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो किस किस कंट्री को कर रहा है और इनके जो प्रोडक्शन प्लांट हैं वो आपके कहाँ कहाँ पे और इनकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कितनी है। और यकीनन हम इनके मार्केट शेयर के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं जरा मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो लकी सीमेंट का जो हमारे पास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आपके पास आ रहा है 49.1 बिलियन। तो तकरीबन 491.7 बिलियन जो है वो आपके पास लकी सीमेंट का जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन बन रहा है। अगर फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू पहले इनकी 10 थी, लेकिन रिसेंटली स्टॉक स्प्लिट के बाद अभी इनकी जो फेस वैल्यू है वो आपके पास आ गई है 2 पे। तो फेस वैल्यू अभी इनकी कम हो गई है, तो डिविडेंड भी आपका जो है वो फेस वैल्यू के लिहाज से एडजस्ट हो जाएगा। देन अगर करंट प्राइस की बात करें तो तकरीबन 335 पे ये शेयर अभी आपका मूव कर रहा है और रिसेंटली 280 पे गया था, देन 280 के बाद 360 तक ये शेयर गया था, उसके बाद दोबारा ये शेयर आपका तकरीबन 320 पे गया था। अभी करंटली अगर बात करें तो 335 पे जो है लकी सीमेंट का आपका शेयर मूव कर रहा है। अब मार्केट की अगर बात करें कि मार्केट शेयर इसका कितना है लकी सीमेंट का, तकरीबन 60% से भी ज्यादा जो है मार्केट शेयर है। तो आप लोग देख लें, आपके पास डेरा गाजी खान सीमेंट भी है, पैनीर सीमेंट भी है, थट्टा सीमेंट भी है, फौजी सीमेंट भी है, लेकिन इन सब में से 60% जो मार्केट शेयर है वो आपके पास लकी सीमेंट का आ रहा है। तो आप ये देख ले कि इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो यकीनन उनके पास जो है अच्छी खासी है। अब हम जरा बात करते हैं एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट जो है ये किससे किससे कर रहे हैं। तो अब ये सिर्फ आपकी नेशनल कंपनी नहीं रही है, लकी एक पूरा ग्रुप है। अब ये इंटरनेशनल फर्म बन चुकी है। अब ये मुख्तलिफ कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट कर रही है। जैसे कि आपके पास गल्फ कंट्रीज हैं, उनमें जो है इनकी अच्छी खासी एक्सपोर्ट है। और जो पाकिस्तान में इनकी प्रोडक्शन हो रही है, कराची में हो रही है, केपीके के अंदर हो रही है, बाकी कुछ जो बाहर के कंट्रीज हैं उनके अंदर भी इनके प्रोडक्शन प्लांट हैं। तो ये पाकिस्तान में जो बना रहे हैं सीमेंट, जो भी बना रहे हैं, ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपके गल्फ कंट्री को। इसके बाद अगर बात करें तो अफ्रीकन मार्केट्स को भी ये टारगेट कर रहे हैं और वहाँ पे भी इनकी अच्छी खासी जो है सेल्स हैं। तो बल ये आप जब देखेंगे, रिसर्च करेंगे ना इसके बारे में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अफ्रीकन में इनकी अच्छी खासी मार्केट बनी हुई है। गल्फ कंट्रीज में तो है ही सही, अफ्रीका में भी जो है इनकी अच्छी खासी सेल्स आ रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 कंट्रीज और हैं जिनमें इनकी अच्छी खासी सेल्स है। एक आपके पास नेपाल है, दूसरा आपके पास श्रीलंका है। और इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनमें इनकी थोड़ी बहुत सेल्स है, लेकिन मेजर मैंने आपको ये 3-4 चीजें बता दी हैं गल्फ कंट्रीज में। देन उसके बाद आपके पास अफ्रीकन मार्केट में नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ जो है ये मेजर एक्सपोर्ट करते हैं अपनी प्रोडक्शन जो भी है इनकी सीमेंट की। अब हम बात करते हैं जरा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कि लकी सीमेंट अभी जो है कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है और मजीद इन फ्यूचर कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है। तो अभी रिसेंटली जो न्यूज़ है वो ये है कि जो आपके पास रिन्यूएबल एनर्जी है उसके अंदर जो है तकरीबन ये 19 बिलियन जो है केपीके में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है और इससे ये होगा कि अब इनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा बढ़ेगी। एक तो ये होता है कि आप बिजनेस का आपका जो है ना, एक ही आपके पास जो है आपका बिजनेस चल रहा है सीमेंट का, आप उसी के अंदर चले और आप अपने बिजनेस को जो है वो डिवर्सिफाई ना करें, एक्सपेंड ना करें। लेकिन अभी लकी सीमेंट वाले जो अपने बिजनेस को जो है डिवर्सिफाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे अभी आप देखें ना, आपके पास माड़ी एनर्जी है, माड़ी एनर्जी वाले अब आईटी सेक्टर के अंदर भी जा रहे हैं, एनर्जी के अंदर भी जा रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह लकी सीमेंट वाले भी अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और इनकी कंपनी है लकी कोर वेंचर्स, जो कि प्राइवेट कंपनी है, उसमें भी ये तकरीबन 4 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लकी सीमेंट वाले। तो यहाँ से इनके पास जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, जो भी रिजर्व्स होंगे, ये अपनी लकी कोर वेंचर्स के अंदर जो है मजीद इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक और कंपनी है जी आपके पास नेशनल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर भी ये तकरीबन 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो ये इनकी तरफ से अप्रूव हो चुकी है।
इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, ये मैंने आपको जो भी न्यूज़ बताई है ये ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी हैं और इन्होंने फ्यूचर में ये सारी इन्वेस्टमेंट करनी है टाइम के साथ साथ। अब हम बात करते हैं ज़रा प्रोडक्शन कैपेसिटी की। तो आपके पास पाकिस्तान में जो भी कंपनीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है सीमेंट में से वो आपके पास है लकी सीमेंट की। और लकी सीमेंट की जो टोटल कैपेसिटी बन रही है, मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट यहाँ पे जो डेटा है वो रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, 21.48 मिलियन टन्स पर एनम। ये आपके पास 21.48 बन रहा है। अब ये सिर्फ इनकी जो सारी प्रोडक्शन है ना 21.48 की, ये सारी की सारी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रही है, ये इनकी मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर हो रही है। पाकिस्तान भी मुख्तलिफ प्लांट्स में से आ रही है। अब अगर आप बात करें पाकिस्तान की, एक इनका जो है केपीके के अंदर प्लांट है जो कि 10.25 मिलियन टन्स पर एनम जो है वो आपके पास प्रोडक्शन दे रहा है। इसी तरह अगर आप बात करेंगे कराची के प्लांट की, कराची में तकरीबन 5.05 जो है मिलियंस टन पर एनम जो है प्रोडक्शन दे रहा है इनका प्लांट। अब इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में इनके पास एक जो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है इनका प्रोडक्शन प्लांट है, दूसरा इनका जो है इराक के अंदर है। अब जो इराक के अंदर है वो आपके पास जो है 1.7 जो है मिलियन टन पर एनम दे रहा है, और जो इनका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है वो इनका जो है वो तकरीबन आपको 3 सम जो है वो मिलियन टन पर एनम के लिहाज से प्रोडक्शन दे रहा है। तो अब सिर्फ यह है पाकिस्तान के अंदर की प्रोडक्शन नहीं है, कराची के अंदर भी है, केपीके के अंदर भी है, द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के अंदर है, इराक के अंदर है, तो इसके अलावा मजीद भी कुछ छोटे मोटे कंट्रीज हैं जहाँ पे इनकी प्रोडक्शन हो रही है। तो ये तो थी सारी इनकी जो है, हमने कुछ फंडामेंटल्स के लिहाज से देखी है या न्यूज़ के लिहाज से देखी है कि कंपनी की जो है वो स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कैसे कर रही है। अब हम एंड पे ज़रा बात करते हैं टेक्निकल्स के बारे में कि कंपनी की टेक्निकल्स हमें क्या कहते हैं या न्यूज़ क्या कहती है कि भाई ये टेक्निकली ये शेयर कहाँ तक जा सकता है। अब करंटली शेयर आपका मूव कर रहा है तकरीबन 335 पे। इसकी जो बाइंग प्राइस है ना, मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 330 पे मिले, इसके बाद 310 पे मिले, 300 पे मिले, 280 पे मिले, और अगर फर्ज करें 250 पे मिल जाए, वैसे मुश्किल है कि 250 पे जाए क्योंकि शेयर बहुत अच्छा है, अगर 250 पे जाए वहाँ पे भी शेयर को बाय करना चाहिए, शेयर को सेल नहीं करना चाहिए, स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है आप लोगों के पास लकी सीमेंट। अब ये मैंने आपको इसके बाइंग जोन बता दिया जो मैं आपको टेक्निकल सारे जेन में रख के बता रहा हूँ। अब अगर सेल का देखें कि भाई ये फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है, अब छोटे बहुत टीपी में आपको बता दूंगा कि टारगेट प्राइस जो है 350 हो सकती है, 380 हो सकती है, 400 भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको जो लॉन्ग टर्म की टीपी बता रहा हूँ, एक मैं आपको बताऊंगा 450, एक मैं आपको बताऊंगा 500। ये आपके लॉन्ग टर्म के टीपी हैं, आप 1 साल 2 साल में रखें और देखें जरा कंपनी के अंदर आपको क्या चेंजेस नजर आती हैं। कंपनी की जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी ना तो कंपनी की ईपीएस जो है खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती जाएगी, और इंशाल्लाह डिविडेंड जो है ये आपको वैसे साल में एक ही दफा देता है, लेकिन डिविडेंड पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, और स्पेशली ईपीएस के अंदर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लकी सीमेंट, मैं अगर अपना एक एंडिंग पे अगर एक कमेंट देना चाहूँ तो सीमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है, और फ्यूचर में ये कंपनी आपकी बहुत ग्रो करेगी इंशाल्लाह, अच्छी ग्रोथ इसके अंदर आपको दिखाई देगी। और इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर स्पेशली इसे बाय करना चाह रहे हैं, और इन्वेस्टर ये चाहते हैं कि अगर ये 50-100 रुपये और नीचे भी आ जाए तो हम तब भी इसे बाय करें, ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए कि भाई ये शेयर आपका नीचे आ जाए तो हम इस शेयर को बाय कर लें। तो एक 450-500 रुपए वाला शेयर करंटली 330 रुपए पे मूव कर रहा है, तो आप ये देख लें आपको इजीली यहाँ से जो है 70-80% का गेन इसके अंदर मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ मैं कैपिटल गेन की बात कर रहा हूँ। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। हमने आज कुछ बेसिक चीज़ें देखी हैं लकी सीमेंट के बारे में, इसके टेक्निकल्स भी देखे हैं, फंडामेंटल्स भी देखे हैं, और इनकी एक्सपोर्ट्स भी स्पेशली हमने देखे हैं, इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी देखी है, और ये कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, और कहाँ पे कितना इन्वेस्ट कर चुके हैं, वो भी हमने आज की वीडियो में देखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों ने काजिज़ पीस को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों ने अपनी राय देनी है, और वीडियो को लाइक आप लोगों ने जरूर करना है। मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियोस जो है इन फ्यूचर भी लेकर आता रहूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।